रुको, अगर आप ये वीडियो स्किप करने जा रही हैं तो एक बार ये सुन लीजिए, क्योंकि चैत्र नवरात्रि में सुहागिन महिलाओं से जुड़ा एक ऐसा राज है जिसे जानने के बाद आप खुद हैरान रह जाएंगी। शास्त्रों में बताया गया है कि इन 9 दिनों में अगर आपने एक भी छोटी गलती कर दी तो न सिर्फ पैसा रुक सकता है बल्कि पति की तरक्की और उम्र पर भी असर पड़ सकता है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि 90% महिलाएं रोज ये गलती कर रही हैं और उन्हें पता भी नहीं है। लेकिन अगर आपने आज ये 7 खास दान और गुप्त उपाय सही तरीके से कर लिए तो माता रानी की कृपा इतनी तेजी से बरसेगी कि घर में पैसा रुकना बंद हो जाएगा और आपके पति के जीवन से बड़ा संकट भी टल सकता है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसे करने के बाद कई महिलाओं की किस्मत रातों रात बदल गई। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आखिरी सच मैं बताने वाला हूं वो आपकी पूरी सोच बदल देगा और हो सकता है आपकी जिंदगी भी। क्या आप जानती हैं कि चैत्र नवरात्रि में अगर सुहागिन महिलाएं कुछ खास दान सही समय और सही तरीके से कर दें तो सिर्फ पैसा ही नहीं आता बल्कि उनके पति की उम्र भी लंबी हो सकती है और घर के सारे क्लेश भी खत्म हो सकते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 90% महिलाएं ये दान तो करती हैं पर एक छोटी सी गलती की वजह से उनका पूरा फल खत्म हो जाता है और फिर वो सोचती रह जाती हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे 7 दान और उनके साथ जुड़े गुप्त उपाय बताने वाला हूं जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। और आखिरी उपाय इतना शक्तिशाली है कि अगर आपने उसे सही से कर लिया तो आपको पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। नवरात्रि का समय कोई साधारण समय नहीं होता, ये वो समय होता है जब माता रानी खुद धरती पर आती हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है कि सिर्फ पूजा करने से ही सब कुछ नहीं मिलता। जब तक दान नहीं किया जाता तब तक पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि दान ही वो माध्यम है जिससे आपके कर्म शुद्ध होते हैं और आपकी किस्मत बदलती है। अब पहला दान जो हर सुहागिन महिला को जरूर करना चाहिए वो है सुहाग का सामान, जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी। अगर आप नवरात्रि में किसी गरीब या जरूरतमंद सुहागिन महिला को ये चीजें दान करती हैं तो माता रानी खुश होकर आपके पति की उम्र लंबी करती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। अगर आपने ये सामान पुराना, टूटा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ दे दिया तो इसका उल्टा असर हो सकता है। इसलिए हमेशा नया और लाल रंग का सामान ही दान करें और देते समय मन में अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना जरूर करें। अब दूसरा दान जो आपकी गरीबी को खत्म कर सकता है वो है अनाज का दान। गेहूं, चावल या दाल ये वो चीजें हैं जो सीधे लक्ष्मी जी को प्रसन्न करती हैं। अगर आप नवरात्रि में शुक्रवार के दिन किसी गरीब को अनाज दान करती हैं तो आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। लेकिन ध्यान रखना, दान देते समय अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना सारा फल खत्म हो जाता है। तीसरा दान है घी या तेल का। ये दान घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और सुख शांति लाता है। लेकिन यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात है, अगर आप ये दान शाम के समय करती हैं तो इससे लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं। इसलिए हमेशा सुबह के समय ही ये दान करें और साथ में दीपक जरूर जलाएं। चौथा दान है लाल कपड़ा। लाल रंग माता रानी का प्रिय रंग होता है। अगर आप नवरात्रि में किसी जरूरतमंद महिला को लाल कपड़ा दान करती हैं तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और पति पत्नी के बीच कभी झगड़ा नहीं होता। लेकिन ध्यान रखें कि कपड़ा साफ और नया होना चाहिए। पांचवा दान है गुड़ और मीठा। मीठा दान करने से जीवन में मिठास आती है। अगर आप नवरात्रि में छोटी कन्याओं को गुड़, हलवा या मिठाई खिलाती हैं तो इससे माता रानी बेहद प्रसन्न होती हैं और रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है। छठा दान है नारियल, जिसे श्रीफल कहा जाता है। अगर आप इसे मंदिर में चढ़ाकर दान करती हैं तो इससे आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी खत्म हो सकती है और बुरी नजर भी दूर हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि
नारियल फूटा हुआ नहीं होना चाहिए। सातवां और सबसे शक्तिशाली दान है अन्नदान यानी भोजन का दान। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में रोज किसी एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराती हैं तो माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। और अब वो गुप्त उपाय जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप हर सुबह उठकर या देवी सर्वभूतेषु मंत्र का 11 बार जाप करती हैं, घर में घी का दीपक जलाती और अपने पति के नाम से माता रानी से प्रार्थना करती हैं तो इससे पति की उम्र लंबी होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और पैसा अपने आप आने लगता है। लेकिन ध्यान रखना, ये सब तभी काम करेगा जब आपका मन सच्चा हो और आप ये सब बिना किसी लालच के करें। अगर आपने ये उपाय सच्चे मन से कर लिए तो आपकी किस्मत बदल सकती है। इसलिए इस नवरात्रि इन बातों को जरूर अपनाएं। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलती है ऐसी ही सच्ची और असरदार जानकारी जिससे आपका जीवन बदल सकता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो बात मैं बताने वाला हूं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और यही वो गलती है जिसकी वजह से कई सुहागिन महिलाओं के घर में पैसा आते आते रुक जाता है और पति की तरक्की भी अटक जाती है। शास्त्रों में एक गुप्त नियम बताया गया है कि नवरात्रि में दान करने से पहले और दान करने के बाद क्या करना चाहिए। अगर आपने ये एक नियम फॉलो नहीं किया तो दान का पूरा फल खत्म हो सकता है। और वो नियम है संकल्प का नियम। ज्यादातर महिलाएं बिना संकल्प लिए ही दान कर देती हैं, जबकि सच ये है कि बिना संकल्प का दान अधूरा माना जाता है। इसलिए जब भी आप कोई दान करें तो पहले अपने मन में या धीरे से ये बोलें कि मैं ये दान अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और घर की खुशहाली के लिए कर रही हूँ। ऐसा करने से आपके दान की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और अब वो शॉकिंग ट्विस्ट जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप नवरात्रि के दौरान दान करते समय गलती से भी किसी का अपमान कर देती हैं या गुस्सा करती हैं तो उसी समय आपके दान का फल खत्म हो जाता है। इसलिए इन 9 दिनों में अपने व्यवहार को शांत और मीठा रखना बहुत जरूरी है। अब एक और बहुत बड़ा राज सुनिए। अगर सुहागिन महिलाएं नवरात्रि में काले रंग की चीजों का दान करती हैं या खुद ज्यादा काले कपड़े पहनती हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है और माता रानी की कृपा भी कमजोर पड़ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि इन दिनों में लाल, पीला या हरा रंग ही पहनें। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसे करने के बाद कई महिलाओं की जिंदगी बदल गई। ये उपाय है दीपक का उपाय। नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार अपने घर के मंदिर में सुबह और शाम घी का दीपक जलाएं, लेकिन ध्यान रखें दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए। अगर दीपक अपने आप बुझ जाता है तो इसे एक संकेत माना जाता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है। इसलिए तुरंत दीपक को दोबारा जलाएं और माता रानी से प्रार्थना करें। अब बात करते हैं एक और पावरफुल दान की जिसे बहुत कम लोग करते हैं, और वो है नमक का दान। अगर आप नवरात्रि में किसी गरीब को नमक दान करती हैं तो इससे आपके जीवन के पुराने दुख और कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि नमक का दान कभी भी हाथ में सीधे नहीं देना चाहिए, इसे किसी बर्तन में रखकर ही दें। अब एक और शॉकिंग सच सुनिए। अगर आप नवरात्रि में झाड़ू का दान करती हैं तो इससे आपके घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। लेकिन झाड़ू का दान हमेशा सुबह के समय ही करना चाहिए और कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। अब एक और गुप्त उपाय जो सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर आप नवरात्रि में हर दिन माता रानी को एक लौंग और एक इलायची चढ़ाती हैं और बाद में उसे अपने पर्स या तिजोरी में रखती हैं तो इससे धन में वृद्धि होती है और अचानक पैसा आने के योग बनते हैं। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट जो आपकी सोच बदल देगा। अगर आप नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन कन्या पूजन करती हैं और उन्हें भोजन कराने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं
तो इससे आपके जीवन के बड़े से बड़े दोष भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि कन्याओं को कभी खाली हाथ न जाने दें, उन्हें कुछ न कुछ जरूर दें, चाहे वो पैसा हो, फल हो या कपड़े। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, अगर आप नवरात्रि में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रोज हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बनाती हैं, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती और घर में सुख शांति बनी रहती है। और अब एक ऐसा उपाय जो आपके पति की तरक्की और लंबी उम्र के लिए बेहद खास है। अगर सुहागिन महिला नवरात्रि के दौरान अपने पति के नाम से हर दिन एक दीपक जलाकर माता रानी से प्रार्थना करती है, तो इससे पति के ऊपर आने वाली हर समस्या टल जाती है और उनकी उम्र भी लंबी होती है। लेकिन ध्यान रखना, ये सब उपाय तभी असर दिखाते हैं जब आप इन्हें पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करें। अगर आपने सिर्फ दिखावे के लिए किया तो इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए इस नवरात्रि इन सभी बातों को ध्यान में रखें और सच्चे मन से माता रानी की पूजा करें, क्योंकि सच्ची भक्ति ही आपकी किस्मत बदल सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे और माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है ऐसी ही सच्ची और असरदार जानकारी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है।